एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डिपेंडिंग अपॉन वेन एवर यू वॉचिंग टू मी। आप सभी को सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने 2022 में सीखी हैं और मैं जिन्हें अपनी लाइफ में आगे फॉलो भी करना चाहती हूँ। उन सारी लर्निंग्स को मैं आप सभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसी आशा है और उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल होगी और आप भी इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे। और आपने अपने इस 2022 में क्या सीखा है और प्रीवियस ईयर में भी क्या सीखा है, ये अगर आप इस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और यदि आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। एक्सेप्ट करने से मेरा तात्पर्य यह है कि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ में होती है, जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाती है। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल दूँ तो कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बट बहुत सारा कंपटीशन होने की वजह से या फिर ड्यू टू किसी और रीजंस की वजह से लोग उस चीज़ एग्जामिनेशन को सपोज फेल कर जाते हैं, तो हम ना बहुत पेन में आ जाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत रोते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल नहीं हो जाऊँगी इस केस चाहिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि हम मेहनत किए होते हैं, भले ही वो उस लेवल का नहीं होता है बट हमारा जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उस लेवल की मेहनत करते हैं, तो हमें तकलीफ ज़रूर होती है और जहाँ हमने मेहनत की है हमें तकलीफ ज़रूर होगी। बट समझदारी इस चीज़ में है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा मोमेंट जब आपको लगता है कि उस समय आप थोड़े दुखी हो लो, बट अब उसको एक्सेप्ट करो और ये चीज़ देखो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को इम्प्रूव करने अब लाइफ में आगे बढ़ो। और ये कब होगा, जब आप एक्सेप्ट करोगे, आप लिखोगे उन चीज़ों को कि कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाओगे कि हाँ कुछ कमी रह गई है। और जब तक इस चीज़ के लिए ये नहीं देख पाओगे कि कहाँ कमी रह गई है, तब तक आप आगे इम्प्रूव नहीं करोगे। तो इसीलिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली लर्निंग। सेकेंड लर्निंग ये है कि कुछ चीज़ों के लिए थोड़े समय के लिए ना कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अब अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि स्टडीज़ करते समय कुछ क्वेश्चंस में मैं कभी कभी अटक जाती हूँ, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। फिर जब मैं छोड़ देती हूँ और आगे चीज़ों को पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं वापस जाके कभी सपोज रिवाइज करती हूँ या फिर देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार इतनी छोटी चीज़ ये मुझे समझ नहीं आ रही। तो मोस्टली ये भी हमारे, अगर हम इसे अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करें या देखें तो ये कुछ ऐसा होगा कि कई बार ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं जो सही नहीं जा रही होती, तो हम उसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा ही क्यों हो रहा है। तो कुछ चीज़ों को उस पर्टिकुलर टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, चिल हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार ये जो चीज़ मुझे इतनी मैटर करती थी, अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, राइट। या फिर कुछ चीज़ें वक्त के साथ अपने आप सॉर्ट हो जाती है, तो कुछ चीज़ों को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेकेंड लर्निंग थी। थर्ड लर्निंग इस कम बोलो, अच्छा बोलो और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बोलो। हर जगह बोलोगे तो आपकी बात की वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जब तक कि सामने वाला आपसे कुछ चीज़ मांगे ना या फिर पूछे ना किसी बारे में, तब तक कि आप उसे समझाओ मत, क्योंकि देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज़ फ्री में मिलती है या फिर बिन मांगे मिलती है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो ये चीज़ वहाँ भी अप्लाई होती है जब हम अपना ज्ञान देते हैं, लाइक कोई सपोज प्रॉब्लम या कुछ में हम फ्री में ज्ञान देने लग जाते हैं। जब तक वो सामने वाला इंसान आपसे आपका ओपिनियन ना पूछे, तब तक कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और हर जगह नहीं बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूर है वहाँ। इससे क्या होता है, फिर सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो हमेशा हर जगह बोलते ही रहते हैं, जब देखो तब ज्ञान ही देते रहते हैं। तो इससे ना आपकी वैल्यू कम हो जाएंगी, इवन दो कि आप सही बोल रहे हो और आपको सच में उस चीज़ का एक्सपीरियंस है और आप नॉलेज वहाँ शेयर करोगे तो हेल्पफुल रहेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर जगह बोलते रहने से हम अपनी बातों की वैल्यू कम कर लेते हैं। ठीक है। फोर्थ लर्निंग है कि नफरत मत करो, नाराज़गी मत रखो। अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई है किसी समय पे, या फिर आप किसी भी फ्रेंड से या फिर किसी भी पर्सन से नाराज़ हैं और लड़ाई वड़ाई हो गई, फिर वो आपको कभी दिखता है तो आपको गुस्सा आता है उसके ऊपर, आप नफरत करते हो, अपने दिल में हेट लाते हो कि यार ये तो ऐसा है वैसा है, उसके बारे में मोस्टली बात करते रहते हो। तो इन सारी चीज़ों से आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात समझाना चाहूँगी। सपोज आपको किसी पे कोयला गरम फेंकना है, ठीक है। तो आप पहले उस कोयले को अपने हाथ में पकड़ोगे, तो जब आप उस कोयले को अपने हाथ में पकड़ रहे हो तो आपको भी पहले कहीं तकलीफ होगी, उस सामने वाले पर्सन को कब मारोगे, कब लगेगी, कितनी लगेगी, वो तो सेकेंडरी है। पहले आपने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि, क्योंकि देखो उस समय लड़ाई कर लिया, उस समय झगड़ा कर लिया, नाराज़गी कर लिया। देखो कभी कभी लड़ाइयाँ करना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर नहीं होता है ऐसा, गाल ये दे दो फिर दूसरा दे दो तो वो दूसरा भी मार देगा चाटा, अगर ऐसा सच में होता ना, ये टेक्निक हर जगह हर केस में अप्लाई होती ना, तो शायद महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता, जो हमारे श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ज़रूरी था उस वक्त के लिए। तो
उस समय के लिए ठीक है कर लो, बट उसको हमेशा कैरी फॉरवर्ड मत करते रहो, हमेशा उस चीज़ को पकड़ के मत रखो, लेट गो कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है कि नफरत नाराज़गी मत रखो। इससे क्या होगा, आपके टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगी। आप अपनी मेंटल पीस को, अपनी हेल्थ को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे, जो कि आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, और पांचवी ऐसी चीज़ है, फिफ्थ थिंग ऐसी है कि आपको अपने आप से कंपटीशन करना है। अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपसे कंपटीशन हो और आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते चलें। लाइक सपोज अगर 1 साल 2 साल पहले मैं कुछ और थी, या फिर मुझ में ऐसा लगता था कि मुझे यहाँ चेंजेस करने हैं, यहाँ चेंजेस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करने चाहिए, चेंजेस करने चाहिए। अगर हमें नहीं लगता है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नीड नहीं है या फिर मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप मत करो। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है कि लेकिन हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमें खुद से कंपटीशन करना चाहिए, और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करते चलना है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें ऐसा लगे कि यार हाँ, कभी मैं ऐसी थी और अभी मैं ऐसी हूँ। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो सपोज अगर मैं वीडियोस को लूँ, तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो वो कुछ अलग थी, और अभी डे बाय डे और इम्प्रूव करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं पूरी तरीके से इम्प्रूव हो गई या फिर बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है, बट हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को बेटर कर सकूँ। किसी भी चीज़ में हो, आपकी पढ़ाई में हो, वो आपके फिजिकल अपीयरेंस में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में हो, आपकी स्टडीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपको डे बाय डे अपने आप को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ये 5 लर्निंग थी आउट ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर ईयर 2022 मैं कहूँगी। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नए साल में आप क्या बेहतर करने वाले हैं, क्या इम्प्रूव करने वाले हैं, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।